कौन है महंत स्वामी महाराज जिन्होंने बनवाया अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर? इस्लाम प्रधान देश में भला क्यों बनाया जा रहा है हिंदुओं का मंदिर? क्या खास है इस मंदिर में जो भारत में इसकी इतनी हो रही है चर्चा? पीएम मोदी क्यों करेंगे इस मंदिर का उद्घाटन और पीएम मोदी का क्या है यूएई से कनेक्शन? बीते कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज की हेडलाइन तक मंदिर एक बड़ा कीवर्ड बन चुका है। कभी अयोध्या का राम मंदिर तो कभी ज्ञानवापी की वजह से काशी का विश्वनाथ मंदिर। लेकिन इन दोनों ही मंदिरों के अलावा अब चर्चा हो रही है देश में नहीं बल्कि देश के बाहर बने एक बेहद खास हिंदू मंदिर की। हम बात कर रहे हैं यूएई में बने BAPS हिंदू मंदिर की, जिसके बनने में भारत का एक अहम किरदार है। राजस्थान के पत्थरों के साथ साथ गुजरात की BAPS संस्था और खासकर पीएम मोदी का इस मंदिर से बेहद खास कनेक्शन है, जिनकी यात्रा के बाद इस मंदिर को मिलने वाली जमीन दोगुनी हो गई। इन्हीं बातों को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है। चर्चा के साथ सवाल भी आ रहे हैं। स्विच एक्सप्लेन में आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। अब सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की। आखिर इतना खास क्यों है मंदिर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। इमोशंस के साथ अगर कहें तो एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसे BAPS मंदिर या हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बनते ही यूएई के ही नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व में फैले हिंदुओं के लिए एक गर्व और खुशी का पल आ गया। अब इतनी तारीफ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर में कुछ खास तो जरूर होगा। वो क्या है, चलिए जान लीजिए। 20 अप्रैल साल 2019 को BAPS संस्था के महंत ने वैदिक अनुष्ठानों के साथ इस मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर को करीब 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। मंदिर में लगभग 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो ये 108 फीट की है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने में 2000 कारीगरों ने काम किया। इस मंदिर को गुजरात में स्थापित हुई संस्था BAPS ने बनवाया है। मंदिर में 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान के अलावा इटली से भी इस मंदिर के लिए संगमरमर लाया गया है। मंदिर के कुल 7 पिलर हैं जो यूएई के 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर के परिसर में एक विजिटर सेंटर, प्रेयर हॉल, थीमेटिक गार्डन और लर्निंग एरियाज शामिल हैं। मंदिर की खासियत यह है कि यूएई में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का मंदिर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर में 300 सेंसर लगाए गए हैं जो भूकंपीय गतिविधि और तापमान की परिवर्तन जैसी घटनाओं पर बराबर नजर रखेंगे। अब सवाल आता है कि महंत स्वामी जी महाराज कौन हैं जिन्हें इस मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है? अबू धाबी के इस मंदिर को महंत स्वामी महाराज की संस्था BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनवाया है। BAPS एक हिंदू संस्था है जिसकी स्थापना साल 1907 में शास्त्रीय जी महाराज द्वारा गुजरात में की गई थी। BAPS एक वैश्विक हिंदू संगठन है जो भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का पालन करता है। BAPS की गतिविधियां मुख्य रूप से उनके मंदिरों पर आधारित हैं। इनके नेटवर्क की बात करें तो BAPS दुनिया भर में फैले 1100 से अधिक मंदिरों और करीब 3850 केंद्रों से बना है और पूरी दुनिया में इनके 55,000 से भी ज्यादा स्वयंसेवक सदस्य हैं। इसी BAPS के छठे और वर्तमान आध्यात्मिक गुरु हैं महंत स्वामी महाराज, जिनकी अगुवाई में ये मंदिर बनकर तैयार है, जो इस मंदिर के उद्घाटन में राज्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये भी आता है कि यूएई में कितने हिंदू हैं? मल्टीकल्चरल कहे जाने वाले देश यूएई में कुल 7 राज्य शामिल हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन, फुजैराह और रास अल खैमा जैसे 7 राज्य। दुबई में तो पहले से ही कई हिंदू मंदिर बने हैं, लेकिन अब दुबई के बाहर रहने वाले हिंदुओं के लिए ये एक बेहद खुशी की बात है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की वर्तमान पॉपुलेशन करीब 10 मिलियन की है। यूएई में करीब 200 अलग अलग राष्ट्रीयता और कई धर्म के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो यूएई में हिंदू तीसरे नंबर पर आते हैं। साल 2021 तक यूएई में भारतीयों की आबादी करीब 3.5 मिलियन के आसपास पहुंच गई। ऐसे में हिंदुओं के लिए ये मंदिर बेहद खास और उनकी आस्था के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। अब सवाल ये भी आता है कि पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? इस मंदिर की कल्पना साल 1997 में की गई थी।
9 अगस्त साल 2015 को पीएम मोदी ने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस मंदिर के लिए जमीन अलॉट कर दी है। पीएम मोदी ने इसके लिए यूएई सरकार का धन्यवाद भी किया था। इसके बाद जनवरी 2019 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अतिरिक्त 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की इस मंदिर के लिए। इस प्रकार कुल 27 एकड़ भूमि मंदिर के लिए उपहार में दे दी गई। 13 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के शिखर सम्मेलन अल्हान मोदी यानी हेलो मोदी को संबोधित करेंगे और अगले दिन वो बीएपीएस के इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब सवाल ये भी आता है कि कितना खास है पीएम मोदी का यूएई से कनेक्शन। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34 सालों में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस यात्रा के बाद साल 2016 में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई। फिर 2017 में भी क्राउन प्रिंस भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने भारत यात्रा के दौरान भारत यूएई संबंध को औपचारिक रूप से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद 2023 में हुए G20 समिट में भी क्राउन प्रिंस शामिल हुए। भारत और यूएई के रिश्ते पर जानकारों का मानना है कि यूएई भारत संबंधों ने सभी मोर्चों पर जबरदस्त प्रगति देखी है। भारत यूएई व्यापार 2022 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे यूएई साल 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भी यूएई बन गया। फरवरी 2022 में भारत पहला देश बन गया जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए। 1 मई 2022 को CEPA के लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। खैर, अबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर का मकसद दो संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे आर्थिक संबंधों के साथ ही साथ दोनों देशों यानी भारत और यूएई के बीच आपसी समझौते भी पहले से बेहतर हो सकें। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर से भारत और भारतीयों पर क्या प्रभाव होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।